ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने स्प्रिंग एम्बेसी सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें कर ली थी और हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग अपने स्प्रिंग एम्बेसी कंट्रोलर में फॉर्म को हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट परम एनोटेशन। रिक्वेस्ट परम एनोटेशन को हम लोगों ने यूज़ किया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास एक होम कंट्रोलर था और एक, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोगों ने क्या किया था, डेटा को फेच किया था विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट परम एनोटेशन की हेल्प से। रिक्वेस्ट परम एंड रिक्वेस्ट परम एनोटेशन की हेल्प से डेटा को सिंपली क्या किया था, फेच किया था। अब मैं यहाँ पे आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन क्या होता है और उसके क्या क्या यूज़ हैं और ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है स्प्रिंग एम्बेसी में। तो ये मॉडल एट्रीब्यूट वाला जो भी टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम समझ लो मैजिकल चीज़ है। अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि भाई इसने क्या मतलब काम कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे स्प्रिंग प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप स्प्रिंग प्लेलिस्ट और स्प्रिंग एम्बेसी प्लेलिस्ट दोनों को एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे इसको बुकमार्क कर लीजिए जिससे कि आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर पाओ, जैसे मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट कम से कम यहाँ पे 62 से 65 वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए। और अगर आपको सिर्फ स्प्रिंग एम्बेसी की सीरीज देखनी है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं स्प्रिंग एम्बेसी ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इसको एक्सेस कर सकते हैं और सारी वीडियोज़ को देखिएगा, फिर ये वाली वीडियो देखिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, क्या हम लोग ने पिछले वीडियो में किया था उसी बेसिस पे मैं इस वीडियो को समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था एक contact.jsp पेज, ये व्यू था हमारा और इस पर हम लोगों ने सिंपली बनाया था फॉर्म। आप देखोगे तो ये बेसिकली हमारा फॉर्म है और इस फॉर्म को मैं रन करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिंपली हम अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक कर देते हैं और रन एज पे जाके सिंपली रन ऑन सर्वर पे कर देते हैं और सिंपली हम लोग नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। तो ये रिस्टार्ट करेगा सर्वर को और ये बेसिकली हमारा रन कर देगा। उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं /contact फायर करूँगा। जैसे मैंने /contact फायर किया तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपली हमारा कॉन्टैक्ट पे हमारा ऊपर वाला ये वाला URL चला और इसने contact.jsp पेज ओपन कर दिया। ये बेसिकली हमारा पेज है। ठीक है, यहाँ पे पेज है और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हमें कुछ लिख करके अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो बेसिकली हमारा एक कंट्रोलर और है जो फॉर्म को हैंडल कर रहा है। ठीक है, कौन सा कंट्रोलर है, बेसिकली हमारा ये वाला कंट्रोलर है, प्रोसेस फॉर्म वाला। ठीक है, हैंडल फॉर्म वाला कंट्रोलर है, मतलब हैंडलर है, हैंडलर मेथड जो हमारे फॉर्म को हैंडल कर रहा है और ये बेसिकली रिक्वेस्ट परम की हेल्प से हमारे डेटा को निकाल रहा है। ठीक है, और निकालने के बाद सिंपली सारे डेटा को प्रिंट कर रहा है और प्रिंट करने के बाद मॉडल में सेव कर रहा है एंड देन सक्सेस हमें सक्सेस.jsp पे ले जा रहा है। इसी काम को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत आसानी से और बहुत कम लाइन कोड में हम लोग कर सकते हैं। क्या एक लाइन में कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ मॉडल एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, तो मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन। तो देखेंगे कैसे इसको करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये जानना है कि मॉडल एट्रीब्यूट आप दो जगह पे यूज़ कर सकते हो। एक है आप हैंडलर के पैरामीटर में पास कर सकते हो, दैट मीन्स हम मॉडल एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करेंगे, दिस इज योर पैरामीटर। एक है मेथड के ऊपर, इस जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, दोनों में आपको दिखाऊंगा, विद एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हैंडलर के ब्रैकेट में क्यों यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले आप रिक्वायरमेंट देखिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें, क्योंकि जब भी आपको कोई डेटा फेच करना होगा जावा में तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे ही फेच करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे अलग अलग प्रिंट नहीं करना होगा। आपको क्या करना होगा, एक ऑलरेडी मॉडल होगा दैट मीन्स एंटिटी होगी और इस यूज़र नेम को उस मॉडल के ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा और ईमेल को और इस यूज़र नेम को और इस पासवर्ड को। दैट मीन्स हमारे पास एक मॉडल होगा कुछ ऐसे, ध्यान से देखिए, एक मॉडल होगा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मॉडल इन द सेंस कुछ ऐसे होगा, यूज़र ले लेते हैं और यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र, तो एक क्लास होगा और हमें ये तीनों चीज़ें क्या चीज़ें थी भाई, ये तीनों चीज़ें हमारे पास यूज़र ईमेल थी, नेम था और पासवर्ड था। ये तीनों चीज़ें इस यूज़र के ऑब्जेक्ट में सेट करनी होगी। तो सबसे पहले ये क्लास बनाना होगा। तो चलिए हम लोग ये वाली क्लास बना लेते हैं। तो सिंपली हम लोग इस बल्ब पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट यूज़र क्लास को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बना देंगे स्प्रिंग एम्बेसी डॉट कंट्रोलर में नहीं बनाएंगे, स्प्रिंग एम्बेसी डॉट यहाँ पे बना लेंगे, मॉडल ले लेते हैं। ठीक है, मॉडल ले लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो ये बेसिकली यूज़र क्लास बन गया। अब यूज़र के पास क्या क्या रखना है, बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, यूज़र के पास वही फील्ड रखनी है जो आपने फॉर्म में बनाई थी। तो फॉर्म में हम लोगों ने क्या क्या बनाई थी भाई, मतलब आपने जो फॉर्म में बनाई है वही डेटा तो यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 फील्ड बनाई थी, एक ईमेल के लिए, नेम के लिए एंड पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स बना लेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल, प्राइवेट स्ट्रिंग, एक ईमेल बना लेते हैं और प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम बना लेते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ पे पासवर्ड बना लेते हैं और आपको गेटर सेटर बना लेना है। ठीक है, तो सिंपली आपको कैसे गेटर सेटर बनाते हैं, बहुत ईजी है। सिंपली हम लोग यहाँ पे आएंगे, सोर्स पे चलेंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे और जनरेट कर देंगे। परफेक्ट है।
टू स्ट्रिंग बना लेते हैं जिससे हम लोग डायरेक्ट डेटा को प्रिंट कर सकें। तो हम लोग सोर्स पे चलेंगे और यहाँ पे जनरेट टू स्ट्रिंग है और हम लोग सिंपल टू स्ट्रिंग मैथड बना लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो फील्ड्स आपने बनाई है, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये फील्ड आपके इस फॉर्म से मैच करनी चाहिए। देखो इस फॉर्म का जो पहला वाला इनपुट फील्ड था, ये उसका नाम क्या था, ईमेल। तो हमारे इस यूज़र में भी ईमेल है, ठीक है। उसके बाद हमारे इस फॉर्म में क्या था, देखो यूज़र नेम, तो हमने दूसरा नेम, यूज़र नेम लिया है। अगर यहाँ हमारे पास है पासवर्ड तो हमने यहाँ पासवर्ड लिया। ये ऐसा मैंने क्यों किया है अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बस जो मैं आपको ध्यान से देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जो आपने नाम यहाँ पे लिया हो वही फील्ड, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स आप बना दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड हमने बना दिया। अब हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ से हमारे पास डेटा आ गया, अब हमें सेट करना है बारी बारी से। तो हम लोग लिखेंगे यूज़र डॉट सेट, सबसे पहले ईमेल को सेट कर देते हैं एंड देन हम लोग यूज़र डॉट सेट नेम या नेम कर देते हैं, यूज़र नेम, एंड देन हमारे पास यूज़र डॉट सेट एंड लास्ट में पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र पासवर्ड, तो ये बेसिकली ये वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे पासवर्ड कर दिया, परफेक्ट। अब हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, अब हमें यूज़र डेटा नीचे यूज़ करना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यूज़र को प्रिंट करेंगे, ना कि हम लोग अलग अलग प्रिंट करेंगे, क्योंकि यूज़र के पास तीनों चीज़ें आ गई, ईमेल आ गया, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। और यहाँ पे अब आपको तीनों नहीं ऐड करना, अब आपको एक ही यूज़र ऐड करना है। तो हम लोग इस सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग कमेंट करने के बाद सिंपली यहाँ पे लिख देंगे मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, और एड एट्रीब्यूट में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे यूज़र, और यूज़र में हम लोग पास कर देंगे यूज़र का ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इस बार मैंने पूरा क्या किया है, ऑब्जेक्ट यहाँ से भेज दिया है, ना कि हम लोगों ने सिंपली सिंगल वैल्यू भेजने के बजाय हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज दिया, यूज़र का ऑब्जेक्ट भेज दिया। अब हम लोग वहाँ पे यूज़र डॉट प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़र डॉट नेम ईमेल यूज़ कर सकते हैं, यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर से डेटा आ जाएगा और हमारे कॉन्टैक्ट कहाँ चला जाएगा, सक्सेस.jsp पे चला जाएगा। तो हम लोग आते हैं सक्सेस.jsp पे, यहाँ पे यूज़ करने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ अब आपको नेम नहीं मिलेगा, अब आपको यूज़र डॉट ईमेल मिलेगा या यूज़र नेम मिलेगा। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो आपने यूज़र नेम वाली प्रॉपर्टी को प्रिंट किया, इसीलिए आपने यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम, ठीक है। ईमेल प्रिंट करना होगा तो आप लिखोगे यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। और पासवर्ड जहाँ लिखना होगा वहाँ लिखोगे आप यूज़र डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो इतना मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हमने ये नहीं बताया कि मॉडल एट्रीब्यूट का क्या यूज़ है, बट इतना काम हम लोगों ने किया है। अब इसी काम को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडल एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग सबको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हम लोग इसको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या यूज़ है भैया मॉडल एट्रीब्यूट का, देखते हैं इतना सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग आ जाएंगे अपने यहाँ पे जहाँ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं, तो मैंने दिया रमन तिवारी और ना ईमेल है ये, तो भैया ऊपर वाली ईमेल है तो गलत मत दीजिएगा। मैंने कहा ram@gmail.com, नीचे दे दिया मैंने रमन। पासवर्ड आप कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, और मैंने कहा साइन अप, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ वही आया, ये प्रिंट हुआ है यूज़र का ऑब्जेक्ट, देखो। और ईमेल देखो, ईमेल आ गया, नेम में रमन तिवारी आ गया, पासवर्ड में आ गया। और अगर आप यहाँ पे व्यू पे जाके देखो तो व्यू पे भी सब कुछ परफेक्ट आया है, देखो वेलकम रमन तिवारी, रमन की ईमेल और रमन का पासवर्ड, दैट मीन्स सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखो कितना ज़्यादा आपको कोड लिखना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ रहा है, एक फील्ड के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, क्या आपको लगाना पड़ रहा है रिक्वेस्ट परम, एक फील्ड के लिए। तो अगर 3 फील्ड है तो 3 रिक्वेस्ट परम, सपोज आपके पास 10 फील्ड होती है तो 10 रिक्वेस्ट परम, मतलब कितना बड़ा ये हो जाता। और उसके बाद आपको 10 बार ये सेट लिखना पड़ता। तो स्प्रिंग एमबीसी कहता है कि आपका ये तरीका सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट स्प्रिंग एमबीसी ने मॉडल एट्रीब्यूट की हेल्प से इस तरीके को भी और छोटा कर दिया। कह रहा है भाई, स्प्रिंग एमबीसी कह रहा है कि अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा कोड लिखने पड़ेंगे, बट अगर आप मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन यूज़ करते हो तो आप एक ही लाइन में सारा काम कर सकते हो, तीनों काम। 3 काम क्या, एक ही मॉडल एट्रीब्यूट हमारा क्या कर सकता है, इसका भी काम करेगा, ठीक है, साथ ही साथ में इसका भी काम करेगा और इसका भी काम करेगा, ये भी मुझे नहीं करना पड़ेगा। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं, मतलब मुझे तीनों काम, ये तीनों काम हमारा कर देगा, ठीक है। ये हमारा क्या कर देगा, ये तीनों काम हमारा कर देगा।
मॉडल एट्रीब्यूट की हेल्प से हमें ये लगाना नहीं पड़ेगा और ये सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये सारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं इन सब चीज़ को हटा देता हूँ। हालांकि मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ जिससे मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो इस हैंडलर को मैं नीचे लिख के कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, नीचे लिख के मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे कोई इशू ना हो। तो इसको मैंने डुप्लीकेट बना लिया, Ctrl+A किया और यहीं से कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट शुरू कर देते हैं, /* और नीचे आके इसको बंद कर देते हैं */, ठीक है। तो ये सब मैंने सेव कर दिया नीचे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। तो सिंपली अगर आप मॉडल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है। सबसे पहला तरीका हम लोग यूज़ करें मॉडल एट्रीब्यूट का अपने हैंडलर के ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब आपको अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट पर हम नहीं लगाने, आप सिंपली यहाँ पे लगाइए मॉडल एट्रीब्यूट, परफेक्ट है। और स्पेस लगाइएगा और स्पेस लगाने के बाद सिंपली आप क्या कर दीजिएगा, आप यहाँ पे क्या करिएगा, ठीक है, आप सिंपली अपना ऑब्जेक्ट लिखिए और ऑब्जेक्ट का वेरिएबल लिखिए, दैट्स इट। ये अपने आप से क्या करेगा, ये जो भी फॉर्म आ रहा होगा उन फील्ड्स को ये बाइंड कर देगा आपके इस यूज़र के ऑब्जेक्ट से। तो जो फॉर्म आपने बनाया है उस फॉर्म में जो फील्ड्स हैं वो उनका डेटा इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यूज़र का। तो अब आपको ये काम भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम लोग हटा देंगे, परफेक्ट है, इसको भी हटा देंगे। और मॉडल तो आपको चाहिए, दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मॉडल तो आपको लेना ही लेना है, मॉडल तो आपको लेना भी लेना है, ठीक है, मॉडल तो आपको लेना है। तो मॉडल भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब सिंपली हमें यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और यूज़र का ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हम लोग नीचे लिख चुके हैं, ठीक है। तो देखो आप ये कितनी लाइन में, मतलब मैजिकल चीज़ है कि नहीं, आप खुद सोचो। जो काम आप यहाँ पे इतनी लाइन में कर रहे हो वो काम आपने 2 लाइन में कर दिया। अब हम लोग ट्राई मारते हैं, सबसे पहले इसको भी कमेंट करते हैं, देखते क्या ये बंदा, ये जो मॉडल एट्रीब्यूट है, ये हमारा एडिशन उसमें भी कर दे रहा है क्या, मतलब ये हमारा ऐड हमारे व्यू में, मॉडल में भी कर दे रहा है क्या। अगर कर दे रहा है तो भाई कितनी कमाल की चीज़, आपको ये वाली लाइन भी नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको इतना हटा के सब क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद सिंपली हमारा कॉन्टेक्स्ट रीलोड हो जाएगा और फिर से हम एप्लीकेशन को चलाएंगे। और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आउटपुट वही जो पहले आ रहा था, ठीक है। तो आ जाएंगे यहाँ पे और हम लोग क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे और सिंपली रिफ्रेश मार लेंगे। रिफ्रेश मारने के बाद यहाँ पे हम लोग एंट्री फिल करेंगे राम, और फिर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, इस बार मैं दुर्गेश तिवारी डाल दूंगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड कोई भी डाल दीजिए और हम लोग साइन अप मारेंगे, ठीक है। जैसे साइन अप मारेंगे तो आप देखोगे यहाँ कितनी मज़ेदार चीज़ है भाई, देखो मतलब मज़ा ही आ गया। तो 3 काम कर रहा है वो, ठीक है। एक काम मैंने हल्का सा पेंडिंग किया था, बट अब आप समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, यूजर ऑब्जेक्ट में आपको मिल गया यहाँ पे ram@gmail.com और यूजर नेम मिल गया दुर्गेश तिवारी एंड पासवर्ड में मिल गया आपको दुर्गेश। दैट मीन्स आपने मतलब एक को लाइन की कोडिंग नहीं की, ये भी जो कोडिंग की है वो प्रिंट करने के लिए। अगर इस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ तो आप देखोगे आपने एक लाइन की भी कोडिंग नहीं की, मतलब कितनी कमाल की चीज़ है, एक लाइन की भी कोडिंग नहीं की। इस मॉडल एट्रीब्यूट ने क्या किया, इस मॉडल एट्रीब्यूट ने आपके फॉर्म का डेटा फेच किया, फेच करने के बाद इस यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया और इस यूज़र ऑब्जेक्ट पे सारा एक एक करके एट्रीब्यूट्स ने सेट कर दिया। इस यूज़र का ऑब्जेक्ट आपके मॉडल में भी सेट कर दिया, जिससे की हेल्प से हम लोग इस पे देखो फेच भी कर पा रहे हैं। तो आपके 3 काम इसने कर दिए। कौन कौन से 3 काम कर दिए मैं बताना चाहूँगा। पहले यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ। ये तीनों काम कर दिए। सबसे पहला काम इसने रिक्वेस्ट परम वाला काम कर दिया, ठीक है, रिक्वेस्ट परम वाला काम कर दिया। जो ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए थे उनको भी इसने सेट कर दिया, बना के सेट कर दिया। और मॉडल में जो आप डेटा सेट कर रहे थे उसको भी इसने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो आप समझ जाइए कि अगर आप मॉडल एट्रीब्यूट यूज करते हो अपने मेथड के ब्रैकेट में तो आपको फॉर्म की वैल्यू को निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप बस यहाँ पे मॉडल लिख दीजिए, बस आपकी मैपिंग होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मैपिंग मतलब आपने जो यहाँ पे फॉर्म बनाए हैं इनकी जो फील्ड का नाम होना चाहिए और आपके मॉडल, आपके क्लास के वेरिएबल्स का नाम सेम होना चाहिए। परफेक्ट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अगर आपने एक बार ये कर लिया उसके बाद आपको कंट्रोलर में बस कुछ नहीं लिखना, आपको सिंपली मॉडल एट्रीब्यूट लिखना है। मॉडल एट्रीब्यूट अपने आप से क्या करेगा, सिंपल अपने आप से यहाँ पे इस यूजर में डेटा ले आएगा, फॉर्म से डेटा लाएगा, इस यूजर में डाल देगा और इस यूजर को सिंपली सेट भी कर देगा आपके मॉडल वाले ऑब्जेक्ट में। अब चाहे आप मॉडल एंड व्यू यूज करो, चाहे आप मॉडल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो, इसको आप अपने व्यू पे यूज कर सकते हो। सो आई थिंक आपको एक चीज समझ में आ गई कि पहला यूज इसका क्या है। अब मॉडल एट्रीब्यूट का दूसरा यूज करते हैं। तो हमेशा जब भी आप स्प्रिंग एमबीसी यूज करोगे तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप मॉडल एट्रीब्यूट वैल्यू यूज करोगे। क्या करने के लिए, मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन यूज करोगे फॉर्म के डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद आप इस यूजर को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सर्विस है तो सर्विस को यहाँ पे कॉल कर लो, इस यूजर को सिंपली पास कर दो, आपका काम परफेक्टली हो जाएगा। यूजर पास कर दो, दैट्स इट, काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि भैया दूसरा यूज क्या है हमारे मॉडल एट्रीब्यूट का। तो अब हम लोग जैसे ही इस मॉडल एट्रीब्यूट को हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे
ब्रैकेट में, उसी तरह हम लोग रिक्वेस्ट परम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, या मतलब मेथड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मेथड के ऊपर। बट यूज़ करेंगे क्यों, सबसे पहले मैं यहाँ फिर से डेमोन्स्ट्रेशन समझाता हूँ। मतलब ये शॉर्टकट मारने का तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मारा वैसे ही दूसरा तरीका भी किस लिए शॉर्टकट मारने का तरीका है, देखते कैसे। सपोज आप एक मैसेज यहाँ पे रख रहे हो, सपोज आपने यहाँ पे मॉडल में एक मैसेज आपने इससे भी रखा है, तो हमने कहा मॉडल, यहाँ एक वेरिएबल मार देते हैं, ले लेते हैं मॉडल, और मॉडल में हम लोग लेते हैं एम, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक मैसेज दे दिया एम डॉट टाइटल या एम डॉट टाइटल या डिस्क्रिप्शन या एम डॉट एड एट्रीब्यूट में आप ले लो कुछ भी, मैंने कहा हेडर, और हेडर में आप एक हेडर लिख दो, ठीक है। दिस मैंने लिख दिया दिस फॉर्म, या ऐसे ले लिया लर्न कोड विद स्पेस दुर्गेश, ठीक है। सिंपली मैंने ले लिया, परफेक्ट है। अब क्योंकि ये हेडर है तो हेडर मुझे दिखाना है, कॉन्टैक्ट पेज पे दिखाना है, तो आ जाते हैं भैया कॉन्टैक्ट पेज पे, और जहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वहाँ पे मैं हेडर दिखा देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं हेडर दिखा देता हूँ। तो हेडर दिखाना बहुत ईजी है, आप सिंपली ऐसे करिए, डॉलर लगाइए और सिंपली आप हेडर को दिखा दीजिए। अब आके रिफ्रेश मारते हैं, शायद आपका हेडर आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने रिफ्रेश मार दिया, ये देखिए हेडर कहीं गलत हो गया, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और सिंपली रिफ्रेश कर देते हैं, और फिर से हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारा ये नहीं चल रहा है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, तो मैं लिखेंगे लेस देन @पेज, ठीक है, लेस देन परसेंटेज लिखना है, फिर @ लिखना है, फिर पेज लिखना है, और पेज के बाद यहाँ पे इज ईएल इग्नोर जो था उसको हम लोग क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। देन हमारा क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे लर्न कोड विद दुर्गेश, ये हेडर आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी मार सकते हो। कहाँ आ गया भैया, तो कंट्रोलर में आ जाते हैं। सपोज हम एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी मार देते हैं, तो एम डॉट एड एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे लिख देंगे DSC, डिस्क्रिप्शन भी लेना है मुझे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन DSC। अब मैं लिख देता हूँ दिस इज अ कोडिंग, या ऐसा लिख देते हैं होम फॉर प्रोग्रामर। सो ये हमारी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है जो मुझे दिखाना है अपने हेडर के नीचे, ठीक है। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट में, और हेडर मेरा ये रहा, इसी के नीचे हम लोग लगा देते हैं P, और P में हम लोग अपना दिखा देंगे जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग सिंपल पुट कर देंगे। कैसे करना है पुट, सिंपली आपको ऐसा लिखना है, और आप सिंपली यहाँ DESC लिख दो, और अपना P को क्या कर दो, सिंपली बंद कर दो, सेव कर दो, और आप देखोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। सो आप देखोगे डिस्क्रिप्शन, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। सो होम फॉर प्रोग्रामर आ गया। अगर आपको उसको सेंटर पे करना है तो आप यहाँ पे क्लास लगा सकते हो, जैसे आपने सब पे लगाया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट डैश सेंटर, और हम लोग क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। सो आप देखोगे होम फॉर द प्रोग्राम, दैट्स इट। मतलब सारी चीज़ें हो रही। अब सपोज यही मैसेज आपको सक्सेस पेज पे दिखाना है कि भैया मैंने यहाँ ईमेल डाला, नाम डाला, पासवर्ड डाला, और मुझे यहाँ पे मैसेज वही दिखाना है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इन दोनों चीज़ को फिर से रखना पड़ेगा, कहाँ पे, अपने यहाँ पे रखना पड़ेगा, और यहाँ पे रखोगे तभी आप कहाँ यूज़ कर पाओगे, सक्सेस पे यूज़ कर पाओगे। और यहाँ मॉडल, हम लोगों ने मॉडल लिया है, सो वी हैव टू यूज़, यहाँ पे वी हैव टू यूज़ मॉडल वेरिएबल, ठीक है, मॉडल, और यहाँ भी हम लोग को क्या यूज़ करना है, मॉडल यूज़ करना है। तो अब हम लोगों ने जब सेट कर दिया है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सक्सेस पे गेट भी कर सकते हैं। तो आ जाते हैं सक्सेस पे गेट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैं लिखूँगा H1, और H1 पे हम लोग को सिंपली दिखाना है हेडर, एंड नेक्स्ट हम लोग को P लेना है, और P में सिंपली हमें दिखाना है डिस्क्रिप्शन, तो हम लिख देंगे DESC, बस आपको स्पेलिंग ध्यान देनी है, ठीक है। चलो भैया डिस्क्रिप्शन भी दिख गया। अब अगर मैं सेव करूं, या HR एक लगा देते हैं, ठीक है, HR लगा दिया। अब अगर मैं सेव करूं तो जब फॉर्म में सबमिट होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हेडर जो दिख रहा है वही हम यहाँ पे भी मुझे दिखेगा, दिखाता हूँ, ठीक है। सो सिंपली आ जाते हैं वापस अपने, ठीक है। सो आप देखोगे ये हेडर है, ये तो सिंपल चीज़ थी। बट अब यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट क्या काम करेगा, देखिए। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आप बार बार हर एक मेथड में ऐड कर रहे हो, मतलब कोई ऐसी कॉमन चीज़ है जो अपने मॉडल में बार बार ऐड कर रहे हो, जैसे ये एक बार ऐड कर दिया, फिर दूसरे जगह से फिर से वही चीज़ ऐड की, तो स्प्रिंग एमवीसी कहता है कि आप बार बार मत करो, क्योंकि क्या पता यहाँ पे 2 चीज़ें, आपको 10 चीज़ इसमें भी ऐड करनी पड़ी, 10 चीज़ इसमें भी ऐड करनी पड़ी, इसी तरह जितने मेथड है उनमें सब में 10 चीज़ ऐड करनी पड़ी। तो आप करो क्या, आप इन सब चीज़ को एक जगह पे ले आओ। आप एक मेथड बना लो यहाँ पे, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे ले दो कॉमन डेटा फॉर मॉडल, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखते जाइए, हम लोग जो कॉमन चीज़ थी ऐड करने वाली वो हम इस मेथड के अंदर रख देंगे, और सब जगह से हटा देंगे,
ठीक है, और सब जगह से हटा देंगे। और मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा @मॉडल एट्रीब्यूट, अपने मेथड लेवल पे मॉडल यूज़ कर लूँगा। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मॉडल ले लेंगे। ठीक है, मॉडल ले लेंगे, या मॉडल का हम लोग ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप यम ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या ले लिए, एम ले लिए, परफेक्ट है। तो ये बेसिकली कॉमन चीज़ है। ये क्या होगा, ये अपने आप से कॉल हो जाएगा, ये कॉल होने से पहले ही ये कॉल हो जाएगा, और जैसे ही ये कॉल होगा आप खुद सोचो ये दोनों ऐड हो जाएगा। जब ये कॉल होगा तब भी क्या कॉल हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा, तो फिर से ये ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको मॉडल में बार बार कुछ ऐड करना है, सो आप क्या कर सकते हो, उसको मेथड में अलग कर सकते हो, और फिर आप मॉडल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। कहाँ पे, यहाँ पे यूज कर सकते हो मेथड लेवल पे, और ये अपने आप से ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, आपके हैंडलर मेथड से पहले ही चल जाएगा। ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। सो आप देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, हम लोगों ने कितनी छोटी कोडिंग कर दी। यहाँ पे 3 मेथड्स हैं और 2-2 लाइन है, और काम हमारा कितना है, जितना काम यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं बैक आऊँगा और रिफ्रेश मारूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑब्वियस बात है ये चीज़ चल रहा है। और अगर आपको देखना भी है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे एक मैसेज दे दो, एडिंग कॉमन डेटा टू मॉडल, एडिंग कॉमन डेटा टू मॉडल, और यहाँ पे मैसेज दे दो भैया शोइंग फॉर्म। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया क्रिएटिंग फॉर्म या शोइंग फॉर्म, क्रिएटिंग फॉर्म, और यहाँ पे लिख दो फॉर्म सबमिटेड, या यूजर डेटा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली सेव करो, और आपको कंसोल भी देखना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखना, यहाँ पे देखना, इधर आ जाते हैं तो देखो क्रिएटिंग फॉर्म चला, मतलब ये वाला मेथड चला, लेकिन उससे पहले क्या चल चुका है, एडिंग कमांड डेटा टू मॉडल। तो यहाँ पे कॉमन डेटा टू मॉडल। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जो मॉडल एट्रीब्यूट वाला मेथड है वो हमारे हैंडलर मेथड से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देख सकते हो। और अगर मैं कुछ यहाँ पे सबमिट मारता हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल लिखा और सबमिट मार दिया और सेव मार दिया, सो आप देखोगे फिर से आपको यहाँ पे मिल रहा है वो हेडर एंड डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये हैंडलर चलने से पहले, ये प्रोसेस वाला हैंडलर चलने से पहले हमारा एडिंग कॉमन डेटा टू मॉडल, मतलब ये वाली चीज़ पहले चल गई। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, वो सब आपकी जिम्मेदारी। सो आई थिंक आपको दोनों यूज समझ में आ गए। हम मॉडल एट्रीब्यूट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो भैया ये शॉर्टकट मारने का एक तरीका है। अब इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, शॉर्टकट्स को मार सकते हो। ये नहीं, ये शॉर्टकट दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर ये नहीं मारोगे तो आपको लॉन्ग कट यूज करना पड़ेगा, इतना सारा कोड करना पड़ेगा, खुद से आपको रिक्वेस्ट परम की हेल्प से डेटा को गेट करना पड़ेगा। बट इसमें ये अच्छा है कि आप इसको मेथड के ब्रैकेट में यूज कर सकते हो डेटा को बाइंड करने के लिए। अब बहुत जगह आप देखोगे यहाँ पे ये चीज भी लिखी है, तो ये चीज जब यूज होती है जब आप यहाँ पे स्प्रिंग टैग लाइब्रेरी यूज करते हो, स्प्रिंग फॉर्म टैग लाइब्रेरी यूज करते हो, जब आप यहाँ पे बता देते हो, ठीक है, कि भैया इस फॉर्म का नाम क्या है, तब ये चीज यूज कर सकते हो। तो जब हम लोग स्प्रिंग की फॉर्म टैग लाइब्रेरी यूज करेंगे तो यहाँ पे आप यूजर लिख भी दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिजल्ट एक ही देगा। ठीक है, एक ही देगा। सो ये चीज याद रखिएगा। सो इसके 2 यूज मैंने आपको सिखा दिया कि भैया इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हैंडलर के पैरामीटर में। इससे क्या होगा, फॉर्म का डेटा जितना भी है वो बाइंड हो जाएगा हमारे यूजर के ऑब्जेक्ट से या हमारे मॉडल ऑब्जेक्ट से, और साथ ही साथ में ये मॉडल इस ऑब्जेक्ट को बाइंड कर देगा आपके इस मॉडल से भी। ठीक है, मतलब आप इसको गेट भी कर सकते हो अपने व्यू पे, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने मेथड लेवल पे। ये क्या करेगा मेथड लेवल पे भाई, ये कॉमन डेटा को ऐड कर देगा। ये सबसे पहले ही हमारे हैंडलर से पहले ही कॉल होके जो कॉमन डेटा आप यहाँ पे ऐड करोगे मॉडल में, वो सारा डेटा ऐड हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल है आपके लिए, इसको देखिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पक्का गारंटी है मेरी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।